दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में लमसम करके इन्वेस्ट करें या एसआईपी बेटर रूट है इन्वेस्ट करने का। आज के वीडियो का ये है टॉपिक और बहुत ही नॉलेजेबल दोस्तों वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। और आपके काफ़ी कमेंट्स मुझे आते हैं, लगभग रोज़ मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग हर कमेंट का मैं जवाब दूँ। और उसमें मैक्सिमम कमेंट्स यही आते हैं कि सर लमसम के लिए अच्छे फंड्स बता दो, सर एसआईपी करने के लिए हमारा पोर्टफोलियो देख लो, या हमें एसआईपी करने के लिए अच्छे फंड्स बता दो। तो आज का वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आपको लमसम करना है या एसआईपी करना है, एक तो ये डाउट आपका दूर होगा। दूसरे साथ ही साथ आपको अच्छे फंड्स के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहो। फर्स्ट पार्ट में तो हम डिस्कस करेंगे लमसम या एसआईपी, और सेकंड पार्ट में मैं लमसम या एसआईपी दोनों में से कुछ भी करना हो उसके लिए कुछ अच्छे फंड्स की भी डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये वीडियो होने वाला है, मज़ा आएगा आपको इस पूरे वीडियो को देख के। तो लास्ट तक बने रहो, स्किप मत करो, मजे से देखो इस वीडियो को। तो दोस्तों लमसम या एसआईपी, ये सवाल हमेशा उठता है, हमेशा क्या करें मार्केट्स में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं लमसम और एसआईपी को। देखिए लमसम की अगर हम बात करते हैं ना, लमसम का मतलब हम मार्केट्स में किसी भी एक म्यूचुअल फंड में या एक से ज़्यादा में एक साथ पैसा डालने की बात कर रहे हैं। भाई एक साथ मेरे पास एक साथ पेज है, 50,000 रुपये आया, मैंने सोचा है कि मैं एक साथ डाल दूंगा, या 1 लाख आया या 2 लाख आया या 5 लाख आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए अपने आप से ही करिए कि जब आप लमसम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कितने समय के लिए कर रहे हैं। भाई अगर तो आपके पास 10 साल 15 साल 20 साल हैं, आप सोच रहे मैंने 20 साल के लिए लमसम करना है, या मैंने चलो 10 साल के लिए करना है, 10 साल में बहुत बड़ा पीरियड होता है, मैंने 10 साल के लिए लमसम करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट आज हाई पे है आज लो पे है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका टाइम होराइजन 10 से 15 साल या 20 साल है और आपने अगर आज के टॉप पे भी इन्वेस्ट कर दिया, तो थोड़े समय के लिए आपको हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन देखने पड़े, मतलब लाल देखना पड़े, या कंसोलिडेशन देखना पड़े, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अभी हाई पे है, तो उस वजह से आपने तो वहाँ इन्वेस्ट कर दिया अपने पैसे को, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए लाल दिखे, बट आज से 10 साल बाद 15 साल बाद वो कहीं भी जा सकता है आपका पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ। भाई निफ्टी की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए लेके चलें, आज निफ्टी 24,000 के आसपास घूम रहा है, 23,500 निफ्टी बंद हुआ है कल। तो क्या निफ्टी 23,500 जब गया है तो क्या इससे कम में नहीं था पहले? आज से पहले जब निफ्टी 12,000 था तो उस समय 12,000 भी उसका टॉप ही होगा ना। तो जिसने 12,000 पे लमसम डाला होगा तो आज वो 23,000 पे बैठा है। इसी तरह निफ्टी कभी 5,000 पे भी रहा होगा तो उस समय वो 5,000 का टॉप होगा। किसी दिन 5,000 की पहली बार लगाया होगा ना निफ्टी ने, तो 5,000 पे जिसने पैसा डाल दिया होगा लमसम, इसी ने सोचा होगा यार मैं 2025 तक लमसम को अपने देखूंगा नहीं, 20 साल में देखूंगा नहीं, तो आज देखो उसका पैसा कितना ज़्यादा बन गया होगा। तो लमसम में अपने आप से आप सिर्फ ये सवाल करो कि भैया मेरे पास टाइम होराइजन कितना है। अगर टाइम होराइजन 10, 15, 20 साल का है तो आप लमसम कर सकते हो, और इस टाइम होराइजन के दौरान ये जो पैसा आप डालेंगे लमसम में, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। ये वो पैसा होना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि ज़रूरत है और आपने शॉर्ट टर्म टॉप में डाल दिया, गिर गया मार्केट, तो आप लॉस बुक करके उस पैसे को निकाल देंगे। तो आई होप मैंने फंडा क्लियर कर दिया होगा। जहाँ तक एसआईपी की बात है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने तो छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेज आउट आपकी कॉस्ट निकला नहीं है। आज आपने टॉप पे भी मार्केट के इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 10,000 की एसआईपी कर रहे हो आप, तो 10,000 महीना आज इन्वेस्ट किया, अगले महीने फिर 10 किया। अब आज जहाँ से इन्वेस्ट किया था अगले महीने मार्केट गिर गई तो आपको सस्ते यूनिट मिल गए, और अगर आज जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से अगले महीने मार्केट्स बढ़ गई तो आपको थोड़े से यूनिट्स महंगे मिल जाएंगे, बट एवरेज तो आपका अच्छा ही बनेगा ना। तो एसआईपी में तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, जब मर्जी करो, बस डिसिप्लिन से आपको एसआईपी को निभाते रहना है। अब अगर कंपैरिजन देखें दोस्तों, देखिए आपके सामने मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल की बात कर रहे हैं निवेश करने की, तो इतने लंबे समय के लिए तो देखिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ही बेटर हैं जहाँ तक फंड्स की बात है, क्योंकि टाइम होराइजन बहुत लंबा दे रहे हैं ना अपने आप को हम। तो स्मॉल कैप मिड कैप्स के अगर आप रिटर्न उठा के देखें, एवरेज रिटर्न भी देखेंगे तो आपको 15 से 20% के बीच में कहीं भी मिल जाते हैं। तो मैं अगर ये पकड़ के चलूँ कि 15% की कंपाउंडिंग अगर हम लेने में सफल रहे मार्केट से, तो लमसम मुझे क्या रिजल्ट देगा और एसआईपी क्या रिजल्ट देगा, चलिए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने 5 लाख रुपए का लमसम अगर कोई व्यक्ति आज कर देता है और 10 सालों का अगर उसका टाइम फ्रेम है, और हम मान के चल रहे हैं कि 15% की कंपाउंडिंग लेने में सफल रहता है मार्केट से। देखिए अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज देखेंगे तो 15% से ज़्यादा है स्मॉल कैप्स की, इवन मिड कैप्स की भी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सेफर साइड में कंजर्वेटिव साइड लेके चल रहा हूँ कि कम से कम भी 15% अगर स्मॉल मिड कैप फंड्स में अगर लेने में सफल रहे 10 सालों के लिए, तो 5 लाख रुपए की जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है दोस्तों, वो बन जाएगी 20,23,000 रुपये। यानी कि मेरे को जो गेन मिलेगा इसमें 15,23,000 का गेन मिल जाएगा। ये 10 सालों के लिए बात कर रहा हूँ, इसी तरह बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये 5 लाख दोस्तों वो होना चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको अगले 10 साल तक फिर नहीं है, तभी आप आज के स्टॉक मार्केट पे डाल सकते हो, टॉप लेवल पे मार्केट है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं इसको एसआईपी से कंपेयर करूँ, भाई मैंने 5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट, मैंने एक बार में 5 लाख रुपए डाल दिया मार्केट्स में आज,
तो अगर मैं SIP से कंपेयर करूं तो अगर मैं 4,200 रुपये पर मंथ की SIP करता हूं दोस्तों 10 सालों के लिए और 15% की कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट करें अगर हम किसी स्मॉल मिड कैप में अगर मैंने निवेश किया होता, तो यहाँ भी देखो मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,04,000 है, इसलिए मैंने 4200 का नंबर लिया है कि इन्वेस्टमेंट सेम रहे तो कंपेरिजन कर सकते हैं हम। वहाँ 5 लाख का लमसम था या 5 लाख रुपये, अभी भी देखो आपका 5,04,000 इन्वेस्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट सेम है 10 सालों के लिए। तो यहाँ जो आपका पैसा दोस्तों बना है वो है 11,70,000 रुपये। आपका जो टोटल गेन बना है दोस्तों वो है 6,66,000 रुपये। 4200 रुपये महीना 10 साल के लिए 15% पे। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ज़बरदस्त फर्क है, या हमने जो गेन कमाया है सिर्फ 6,66,000 का है, लेकिन लमसम में हमारा गेन था 15,23,000 का। ये कैसे हो गया? तो फिर SIP तो बेकार है, फिर तो लमसम ही ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है। लमसम जब आप कर रहे हो तो आप ध्यान रखो, आपने एक ही दिन में 1 गो में 5 लाख रुपए डाल दिया है मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप SIP करते हो तो आप 4200 रुपये 4200 एवरी मंथ आप डाल रहे हो। इस बात को ध्यान रखो, आपका निवेश अलग अलग स्तरों पे हो रहा है, जिसकी वजह से पैसा आप देख रहे हैं सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे भी आपका थोड़ा कम बना है, लेकिन अपने अपने दोनों के फायदे हैं। अगर आपने वो 5 लाख रुपए आज डालने की हिम्मत दिखाई तो आपका गेन ज़्यादा बना, लेकिन हमेशा हर किसी के पास तो 5 लाख रुपए होते नहीं है ना। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत मुश्किलों से अपनी जॉब करके बड़ी मेहनत से पेट काट के 4,000 रुपये महीने जमा कर रहा होगा, तो उसके लिए तो SIP वरदान है। वो क्या करेगा? वो 4,000 रुपये की SIP करता रहेगा, तो उसके लिए तो ये जो 11,70,000 बना ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अपने अपने फ़ायदे हैं। SIP आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है निवेश करने की, डिसिप्लिन मेंटेन करता है आपने निवेश करने का, भैया हर महीने 4,000 निकालना ही है या 4200 निकालना ही है। इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है आपके अंदर। सेविंग की हैबिट को डेवलप करता है, भाई सेव करूंगा तो अगले महीने के निकालूंगा ना 4200 रुपये। तो ये पर्पस है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको दोनों SIP और लमसम के फायदे नुकसान बता दिए होंगे कि आपको क्या यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे दोस्तों, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहें, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल वे में ना हमें इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें, कॉम्बिनेशन कैसे? कॉम्बिनेशन से मतलब है कि अगर मैं कोई भी अच्छे फंड को सिलेक्ट कर बैठा हूँ और उसमें मैं क्या करूँ, सबसे पहले ना उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर दूँ। जितनी भी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पर मंथ की SIP मैं स्टार्ट कर देता हूँ और SIP में ही मैं चलूँगा। और जब कभी मार्केट में बड़े फॉल्स आएंगे, जब बड़े फॉल्स आएंगे और आते हैं मार्केट से बड़े फॉल, मार्केट्स मौके देती है, मैं तब थोड़ा थोड़ा लमसम ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा लमसम और SIP का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जो मुझे कंफ्यूज नहीं करेगा। लमसम करूँगा SIP करूँगा, क्योंकि मैं दोनों कर रहा हूँ ना, और आपका रिजल्ट बेटर आएगा। आपका रिजल्ट बहुत बेटर आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने फंड्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो मार्केट तब गिरती है, अभी 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, क्या हाल हुआ था मार्केट्स का, देखा था ना हमने। निफ्टी 6% के ऊपर गिर गया था। निफ्टी मतलब वो था ना उस दिन लमसम करने का मौका। तो उस दिन ऐसे दिनों में आप लमसम करो, अदरवाइज अपनी SIP को चुपचाप से चलाते रहो। तो दोस्तों ये आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपको कि कब लमसम करें और कब SIP करें। अब दोस्तों इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए एक लाइक तो बनता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और साथ ही साथ प्रेस कर लेना। तो दोस्तों ये हुआ वीडियो का पहला भाग। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग पर, जहाँ मैंने कहा था कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 से 20% के रिटर्न्स की ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10, 15, 20 साल। तो ये काम स्मॉल और मिड कैप भी करके दे सकते हैं। तो ऐसे में कौन से अच्छे स्मॉल मिड कैप फंड है? दोस्तों सबसे पहले जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है DSP स्मॉल कैप फंड। अब DSP स्मॉल कैप फंड की दोस्तों अगर बात करूँ, दोस्तों 13,780 करोड़ का इसका देखिए AUM है, और यहाँ 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं और 100 रुपये से ही आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस की आपके सामने बात करूँ तो देखिए 3 साल में 24.8% की कैगेट से रिटर्न बने हैं, 5 सालों में लगभग 27% की कैगेट से रिटर्न को बनाया है, और वहीं 7 सालों में 16.3% की कंपाउंडिंग से पैसे को ग्रो किया है DSP स्मॉल कैप फंड ने। मैंने आपसे कहा था देखिए ये 25%, 18%, 17% की कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में, म्यूचुअल फंड में आए हो तो 5 साल से कम तो सोचना भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्मॉल मिड कैप्स ही दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके सामने स्मॉल मिड कैप्स के ही डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। इसी तरह दोस्तों पिछले 2 सालों से जो रिटर्न्स का बाप बना हुआ है फंड, जिसको बोलते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसके भी नंबर देख लो आप। क्वांट स्मॉल कैप फंड की दोस्तों बात करोगे 21,242 करोड़ का AUM हो चुका है, अच्छा खासा फंड हो गया है, और 5,000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं और 1,000 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं इन फंड्स के अंदर। इसने रिटर्न्स में क्या किया है, एक ही काम किया है इसे रिटर्न्स में, तहलका बचाया है। देखते हैं कैसे। दोस्तों 3 साल में 33.7% की कंपाउंडिंग से पैसे को ग्रो किया है, 5 सालों में अनबिलीवेबल 42.6% की कंपाउंडिंग है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब गजब है ये तो, मतलब एक स्मॉल कैप शेयर की तरह भाग रहा है फंड भी। 7 सालों में 27% की कंपाउंडिंग। और अभी देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डेटा लिया, हमने कंजर्वेटिव अप्रोच रखी, हमने 15% ही पकड़ के चला, लेकिन आप देखो 27% की कंपाउंडिंग मिल रही है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 7 ईयर्स।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेशित है, चलो 27 ना मिले हमें 15 ही मिल जाए, हम 15 में ही खुश है। हमेशा म्यूचुअल फंड्स में अपनी एक्सपेक्टेशन तो दोस्तों कम रखना, आप लालच नहीं चाहिए। ग्रीड जो करेगा ना वो पैसा कभी नहीं बनाएगा। कम एक्सपेक्टेशन रखो, ज्यादा बन जाए खुशी मिलती है। तो खैर क्वांट के भी देख लो, धमाकेदार रिटर्न्स हैं यहाँ पर बना के दिए हुए हैं। ये तो स्मॉल कैप फंड्स की बात कर ली। मिड कैप से क्या किया हुआ है, एडीआई वाइज मिड कैप फंड आप देखो दोस्तों, 5,863 करोड़ का एयूएम इसका, अभी थोड़ा सा छोटा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं और 100 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी देख लो, 3 साल में 27.3% की कंपाउंडिंग से पैसे को ग्रो किया है अपने निवेशकों के। 5 सालों में 28.3% की कैगर मिली है और वही 7 सालों में 20.2% की कैगर। जो हमने दोस्तों एवरेज कैगर पकड़ी थी ना स्टार्टिंग में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% की, आप देख लो उससे अब तक सारे फंड्स ने 7 साल की अगर बात करें मैक्सिमम पीरियड पकड़े, सबने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच हमें रखनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 10 15 20 साल आप दे रहे हो स्मॉल कैप्स को, बेटर रिटर्न्स बन जाते हैं 15% से। हैविंग सेड दैट की गारंटी नहीं है। इसी तरह दोस्तों मिड कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड निपुण इंडिया ग्रोथ फंड, यहाँ इसके देख लो आप डेटा, 27,931 करोड़ का दोस्तों एयूएम है और यहाँ पर 100 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं और 100 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं इस फंड के अंदर, कर सकते हैं इस फंड के अंदर। यहाँ के रिटर्न प्रोफाइल्स देख लो आप, 3 साल में 30.3% की कंपाउंडिंग मिली है, 5 सालों में 28.5% की कैगर से पैसे को ग्रो कर दिया है अपने निवेशकों के, और 7 सालों में देखो यहाँ भी 20.7%। तो बेहतरीन रिटर्न्स आपको दोस्तों ये सारे के सारे जो फंड्स हैं ये आपको देखो देते नजर आ रहे हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे वीडियो का थीम भी आ जाता है भाई, लमसम एसआईपी की तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 10 15 20 सालों के लिए, और इतने सालों की अगर आप बात कर रहे हो तो स्मॉल मिड कैप फंड्स की बात आपको करनी पड़ेगी। वहीं इतने अच्छे खासे रिटर्न्स आप ले सकते हैं। 15% से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप 15 सालों के लिए 20 सालों के लिए, तो यू हैव टू गो टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताओ मुझे आप, मुझे रहेगा आपके लविंग कमेंट्स का इंतजार कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्या मार्केट्स में लमसम करना चाहिए या एसआईपी। अगर आपको लगता है कि लमसम करना चाहिए तो आप मुझे लिखो लमसम इज किंग, और अगर आपको लगता है एसआईपी बेटर है तो आप लिखिए एसआईपी इज द बेस्ट। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का मैं इंतजार भी करूंगा और उनका जवाब भी जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।